स्वाद में सबसे बेहतर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। श्री नीलम रेस्टोरेंट होटल नीलम के नीचे कालाखेत मंदसौर। फोन नंबर 7422450606। मंदसौर जिले के फतेहगढ़ में मुकेश धाकड़ के यहाँ शादी समारोह में दूषित भोजन खाने से लगभग 150 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार लोगों का इलाज फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में किया जा रहा है। मंदसौर जिला अस्पताल और धुंधकड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पहुंची डॉक्टरों की टीम लोगों का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल की शाम को फतेहगढ़ में आयोजित शादी समारोह में लगभग 500 लोगों ने भोजन किया था। कुछ लोग बाहर से शादी में शिरकत करने आए थे। समारोह में शामिल होने के बाद सभी लोग अपने अपने गांव लौट गए। इसके बाद शुक्रवार से ही कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी, जिन्होंने अपना उपचार अपने स्तर पर करवा लिया था। इसके बाद आज सुबह गांव के लगभग 150 लोग एक साथ बीमार हो गए। मरीजों के इलाज के लिए आनन फानन में फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में व्यवस्था की गई। मंदसौर जिला अस्पताल और धुंधड़का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टरों की टीम लोगों के इलाज के लिए पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जाँच में जुटी है। अधिकारियों ने बताया कि 17 अप्रैल की रात को एक शादी समारोह में करीब 500 लोगों ने भोजन किया था। इसके बाद सभी अपने घर आ गए थे। इसके बाद आज सुबह करीब 150 लोगों की तबीयत खराब होने लगी। सभी का फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में इलाज किया जा रहा है। मिठाई खाने के बाद तबीयत बिगड़ना बताया जा रहा है। जिस डेयरी से दूध खरीदा गया था उसे प्रशासन ने आगामी कार्रवाई तक सील कर दिया है। मामले की जाँच जारी है। क्या नाम है भाई आपका? प्रयाग भाई। प्रयाग भाई, बताइए किस वजह से बीमार हुए आप? ये रसमलाई से ये शादी किनके यहाँ थी? ये हमारी थी। तो ये ऐसे रसमलाई खाने से कितने लोग बीमार हुए? बहुत सारे हो गए, जितने ने खाई वो सब हो गए। नहीं, इसमें क्या तकलीफ हुई खाने से? खाने दस्त और उल्टी। अच्छा, ने हाथ पेट में दर्द। आप कैसे हो? आप स्वस्थ हो अभी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? कांतिलाल धाकड़। जी, कहाँ रहते हो? क्या घटना हुई थी? ये सर मैं तो फतेहगढ़ गांव में रहता हूँ, दलोदा के पास में। तो हुआ क्या सर, गांव में शादी का प्रोग्राम था, तो उसमें जैसे कि सब गांव वालों को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो हम जाते हैं। तो भोजन किया, तो उस रात शाम को भोजन किया हमने, तो रात को 1 बजे से पेट में प्रॉब्लम होने लग गई। तो फिर जैसे जैसे रात ऐसे ऐसे निकल गई और दस्त भी बहुत लगी। उसके बाद फिर दिन को मैं तो कुएं चला गया था, मेरी बीवी के साथ में कुएं गई थी। हम कुएं से आए तो फिर अचानक पेट में दर्द होने लग गया और बुखार आने लग गया। तो घर आते आते ऐसी हालत हो गई कि चलना भी असंभव हो गया। तो इसी कारण से फिर डॉक्टर को गांव में बताया, तो थोड़ा इलाज वहाँ भी करवाया, तो कुछ आराम नहीं मिला। तो फिर आज कैंप लगा था फतेहगढ़ गाँव में, तो वहाँ भी आराम नहीं मिला, तो फिर यहाँ शिफ्ट किया मन से। किसके यहाँ शादी थी? ये थी मुकेश धाकड़, हमारे परिवार के हैं, ठन्ना आई है, तो उनके वहाँ शादी थी। हमारा परिवार ही है वो भी। कितने लोग बीमार हुए थे? लगभग 500-700 मनक होंगे करीबन। डिस्टर्ब तो सब हुए, कोई कम हुआ कोई ज्यादा हुआ। क्या खाने से हुए? ये सबको ऐसा ही लग रहा है कि गांव में जो बनाए थे, रसमलाई बनी थी, उस रसमलाई में कुछ गड़बड़ हुई है। क्या कोई गंभीर स्थिति? गंभीर स्थिति आपके सामने 3 पेशेंट तो ये है, 2-4 और ऐसी स्थिति है। और गांव में तो कल भी बहुत इलाज करवाए, लेकिन आराम किसी को नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। क्या नाम आपका? कांतिलाल धाकड़। स्वास्थ्य खराब हुआ है कुछ लोगों का, कितने लोग हैं और कहाँ की घटना है, क्या बता? गांव फतेहगढ़ मंदसौर जिले का एक गांव है, जहां शादी के अंदर लोग गए हुए थे। उन्होंने खाना वाना खाया है और वो काफी फूड पॉइजनिंग हो गई है उनको। तो कुल 500-600 लोग हैं, जिसमें से 8 को जो ज्यादा सीरियस है उनको मंदसौर रेफर किया है। बाकी 300-400 का वहीं फतेहगढ़ गाँव में डॉक्टर की टीम पहुंची, वहीं इलाज चल रहा है, बॉटल चल रही है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले गए हैं। लोग कितने लोग बीमार हुए करीब? टोटल 600 के आसपास है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है लोगों का? यहाँ पे तो अभी 3 आए हैं, बाकी और आ रहे हैं एम्बुलेंस से। तो उनको डॉक्टर ने देखा है, बॉटल वॉटल चला दी है। क्या खाने से स्वास्थ्य खराब हुआ, क्या नाम है? अब ये तो नहीं, शादी में गए तब क्या खाए तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि फतेहगढ़ गांव था। ग्राम फतेहगढ़ में एक शादी समारोह में कुछ ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई रसमलाई खाने से कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। उसके संबंध में वहाँ पे लोगों का इलाज चल रहा है। उस संबंध में परिवार वालों से बात की, उनके द्वारा बताया गया कि रसमलाई के लिए जो दूध था वो रसमलाई दलोदा से लिया था। प्रारंभिक सूचना के आधार पर दुकान सील की गई है। फूड एंड सैंपल विभाग अभी हमारे आ रहे हैं दामोद जी, वो इसमें आगे की सैंपलिंग की कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक रूप से इस दुकान को सील किया गया ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो पाए। उसके बाद वो सैंपल लेके आगे की जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। आपका नाम मत पता? अभिषेक चौरसिया, तहसीलदार दलोदा।
ठीक है। फतेहगढ़ का मामला है। परसों शादी थी यहाँ पर एक फैमिली में। आज मॉर्निंग में हमको जैसे पता चला, पूरी अस्पताल की टीम हमने यहाँ भेजी हुई है, डॉक्टर्स हैं, और जिनको इश्यूज हुए उल्टी दस्त हो रहे थे, तो बढ़िया प्रॉपर हम लोग ट्रिपिंग वगैरह हो रही है, मेडिसिन भी दे दी है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सब ठीक है। कितने लोग बीमार हैं? अभी लगभग 50 यहाँ पर हैं। तो निश्चित मिठाई खाने से जी, निश्चित मिठाई खाने से ऐसा बता रहे हैं अभी, अब इसकी जांच करवा लेंगे, इशू होगा तो देखते हैं। फतेहगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला है, आपके नहीं, मैंने यह देखा है कि बड़ी संख्या में लोग फूड पॉइजनिंग से ग्रसित हुए हैं और विवाह समारोह में मिठाई खाने से ये ऐसा आया, ऐसा बताया जा रहा है। कई लोग अपने अपने गांव चले गए हैं, कई लोग अपने घरों में हैं, और यहाँ सरकारी स्कूल में और धर्मशाला में भी कई लोग यहाँ अभी ये अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन जो मेरी डॉक्टरों से और जानकारों से बातचीत है, और जो प्रत्यक्ष मैंने जो संबंधित लोग हैं, जो मरीज हैं, उनसे बात किया है, तो वो सुरक्षित हैं, और प्रशासन का भी यही कहना है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है। और इस अवसर पर मैं सभी से यही अपील करूंगा कि गर्मी का अवसर है, आखिरकार शादी भी करना है, हमने अपने समारोह भी करना है, लोगों को मिठाई खिलाना भी है, क्योंकि ये जश्न के माहौल रहते हैं। लेकिन मिठाइयों का चयन करते वक्त कृपा करके ऐसी मिठाइयाँ अभी न बनाएं जो 1 या 2 दिन 3 दिन में ख़राब होती है, या जिसे फ्रीज में या बर्फ़ में सुरक्षित रखना पड़ता है। ऐसी मिठाइयों से अभी कम से कम बच लें। और हमारे पुरखों ने बहुत सारी मिठाइयाँ दी है देशी परंपरागत, उनको भी और सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है, और अपने इस विवाह समारोह को, जश्न को आनंद में लाया जा सकता है। आज ये घटना हुई है तो पीड़ित लोग भी परेशान हैं, और जिस घर में विवाह है वह भी परेशान है। और इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है, भगवान ने आज हमें बचाया है, शायद ये एक सुरक्षात्मक चेतावनी है कि मिठाइयों का चयन करते वक्त ऐसी मिठाइयों को बनाएं जिसके कारण लोग सुरक्षित रहें। क्या नाम है आपका? राधेश्याम ठंडा। राधेश्याम जी, बताइए, फतेहगढ़ में एक बीमार होने का मामला है खाना खाने से, क्या है? ये सर क्या है कि जैसे शादी का जो कार्यक्रम था, परसों के रोज मतलब जो स्नेह भोज बनता है, उस भोजन में मतलब कोई ऐसा मतलब केमिकल या मिस्टेक आई, मतलब तो उससे मतलब भोजन के इस्तेमाल से मतलब 500-600 लोग बीमार हुए। तो उसमें एक कारण ये दिखा हमारे को, उसकी छानबीन करते करते ये आया कि जो यहाँ भोजन करने नहीं आया और वो घर पे ले जाके उसको रस मलाई दे दी, तो वो मतलब है ना बीमार हो गया। तो यानी वो दूध की मिस्टेक हमारे को दिख रही, मतलब कि दूध के अंदर मतलब है ना कुछ मतलब ऐसी आशंका जाहिर होती है कि दूध के अंदर कुछ मिस्टेक थी। कहाँ से लाए थे दूध? ये श्री राम दूध डेयरी दलोदा, क्योंकि जो भोजन में नहीं आया ना उसको रस मलाई ले जाके घर पे दे दी, वो खाने के बाद में अगर वो बीमार हो गया तो आशंका तो वही जाहिर करती है कि मतलब अभी कितने लोगों को मंदसौर भेजा गया है? अभी करीबन 15-20 लोगों को मंदसौर भेजा गया है। यहाँ कंट्रोल से बाहर है, और ये समय जो बीतता जा रहा है, जो और ज़्यादा मतलब उसकी पकड़ होती जा रही है। अभी फिलहाल यहाँ पे कितने लोग के उपचार चल रहे हैं? अभी करीबन, और घर पे भी पड़े हैं, मतलब घर पे भी चल रहा है, झोला छाप भी कर रहे हैं, यहाँ भी हुआ है, और अभी करीबन 40-50 आदमी यहाँ भी मतलब चल रहा है इलाज, और कुछ रेफर भी हुए हैं। तो इस घटना को लेकर के आप किसको और जिम्मेदार इसमें जो बाहर से जो मेहमान आए थे वो भी टोटल बीमार हुए हैं, मतलब उनका भी इलाज चल रहा है। करीबन 500-600 मतलब लोग जो है ना मतलब बाहर के आए थे, उनका भी इलाज चल रहा है। अभी शासन प्रशासन द्वारा क्या बताया जा रहा है? क्या नहीं, अभी मैंने तहसीलदार सर को भी बोला, मैंने कहा कि एक नमूना हमारे पास में पड़ा है रस मलाई का, फ्रिज में रखा हुआ, तो सर आप फूड इंस्पेक्टर को बुलाइए और उसकी जांच करवाइए। फिर एसडीएम शकीज भी आए, उनके सामने तहसीलदार साहब ने उनको भी बोला, तो तहसीलदार सर ने बोला कि सर मैंने बोल दिया, वो अधिकारी आ रहे हैं, तो नमूना पड़ा है तो उसकी जांच की जाए, ऐसी आशंका है तो उसका पर्दाफाश हो, ताकि आगे उसको नसीहत मिले कि मतलब क्या होता है। आपका नाम बताइए। राधेश्याम ठन्ना।